हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैरिश नाज और आप देख रहे हैं पीक पॉइंट डिजिटल न्यूज़। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वुमेन डिलीवर की सीईओ डॉक्टर मलिहा, और जो चैम्पियन हैं जेंडर इक्वालिटी की एक्सपर्ट हैं, और ये स्पेशली जो काम इन्होंने किया है मार्जिनाइज ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान में भी बहुत सारा काम कर रही हैं और इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। कांग्रेचुलेशन, आपने 2023 की जो कॉन्फ्रेंस करवाई है बहुत ही अच्छी करवाई है और मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो आप बताएं ज़रा कैसे लग रहा है आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने पूछा कॉन्फ्रेंस के बारे में और आप आई और यहाँ आपने बहुत सारी रिपोर्टिंग की, कंटेंट क्रिएट किया है। हमारा मकसद है ना सिर्फ ये कि यहाँ जो 6,300 लोग आए हैं, 170 ममालिक आए हैं, हाँ, countries। मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि वो 60 70 और उसके एनीवे 170 कंट्रीज़ से आए हैं। लेकिन इसका जो मैसेज है ये इससे भी आगे जाना चाहिए और हम काउंट कर रहे हैं जो यहाँ मीडिया आई है, कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं, कि यहाँ की जो बातें हो रही है, यहाँ से जो सॉल्यूशंस आ रही हैं और यहाँ जो इश्यूज रेज हो रहे हैं वो बहुत दूर दूर तक जाएं। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप ये मैसेज जो है पाकिस्तान में फैलाएंगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो जेंडर इक्वालिटी के इश्यूज़ हैं, इस तरह से एसआरएच के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे डिफरेंट मैंने स्टॉल्स को विज़िट किया है और मुझे भी वो जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं पता थी, क्योंकि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ पे हम लोग इस चीज़ पर बात भी नहीं करते, ओपनली नहीं करते। तो आप किस तरह से देखती हैं कि इस तरह की जो हम ओपनली हम सेक्स पर बात नहीं करते, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए। तो आपकी और भी कुछ अवेयरनेस की प्लान है इन फ्यूचर? बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा मौज़ू छेड़ा कि जब तक लड़कियों और औरतों के पास अपने जिस्म और अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स और प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होंगी, तो वो आगे अपने आइंदा जो नस्लें हैं और बच्चे हैं और उनके लिए किस तरह से डिसीजन सही किस्म के लेंगे। आप जो चीज़ इग्नोरेंस में करते हैं, वो कभी भी सही नहीं करते। तो ये नॉलेज का ये मतलब नहीं है कि लड़की या औरत ख़राब हो जाएगी या कोई गलत काम करेंगी। ये हमारी ज़िंदगी की रियलिटी है और उसको जाने बगैर, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बगैर हम गलत ही डिसीजंस लेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो नीड्स हैं वो क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं और हम आगे उनको किस तरह से लेके जा रहे हैं। हम ये काम जो है पूरे ग्लोब में करते हैं, ग्लोबल फोरम्स में। ये हमारी वुमेन डिलीवर कॉन्फ्रेंस जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है हमारे काम का, और हम आइंदा भी मुख्तलिफ ग्लोबल फोरम्स पे ये इश्यूज़ को रेज़ करेंगे। गवर्नमेंट्स को जो है उनसे बात करेंगे, उनसे मुतालबा करेंगे कि वो इन चीज़ों के ऊपर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरा करें। आप मलिया, आपने क्योंकि डिफरेंट नेशनल कंट्रीज़ के साथ काम किया, डिफरेंट नेशन के साथ, तो वहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम्स लगी हैं, क्या वो सेम प्रॉब्लम्स हैं जेंडर इक्वालिटी की? सारी सारी दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है, ठीक है? और एक ही प्रॉब्लम है जो इंग्लिश में जो लफ्ज़ है ना, पैट्रियार्की। उर्दू में तो इसका मेरे ख़्याल में कोई पिदरशाही, ओह! येस, यू आर एक्चुअली राइट। हाँ, पिदरशाही, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें सारा कुछ आ जाता है कि लड़की घर से बाहर ना जाए, लड़की के एजुकेशन ना हो, औरत जो है उसका रोल क्या होना चाहिए, उसके हक नहीं होने चाहिए, उसको ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए, उसका बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए और ये सारी चीज़ें। असल में मसला जो है ये यूनिवर्सल है, हर कंट्री में है। इसकी इसके जो इफ़ेक्ट है और इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मुख्तलिफ होती है हर कंट्री में। अंडरलाइंग तो एक ही चीज़ है। तो मुझे जो है पाकिस्तान में और बाकी ममालिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है, क्योंकि मसले ये सारी जगहों पे हैं। सब जगह पे ये इस तरह के मसले होते हैं। मलिहा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो ख़वातीन हैं उनको डिस्करेज किया जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। ये वो हमेशा से ख़वातीन एक बात बोलती भी हैं कि हमें डिस्करेज किया गया तो हम नहीं गए। तो आप क्या समझती हैं कि इस उनको किस तरह से क्या करना चाहिए अपनी मोटिवेशन के लिए? क्योंकि आप हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं कि आप सीईओ हैं इस वक़्त और आप इतनी बड़ी वर्ल्ड की बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस आप कंडक्ट करवा रही हैं। तो आप उन ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी जो कहती हैं कि हमें प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता, फैमिली रोक रही है, उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो क्या मोटिवेशन है? फैमिली को समझाना पड़ता है और फैमिली को समझाने का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो आप करके दिखाएँ और उनको साथ-साथ लेके जाएँ और दिखाएँ कि ये चीज़ें बदल सकती हैं। ये चीज़ें करने से ना लड़की या औरत
کہ جو رسپیکٹ ہے یا عزت ہے اس میں کوئی فرق آئے گا نہ خاندان کے، بلکہ میرے خیال میں جب دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میرے جب میں آپ کی عمر کی تھی اور پاکستان میں جب میں نے جاب کرنا شروع کیا تھا، انٹرنیشنل جاب اور یہ یہاں وہاں ٹریول کرنا تو آپ چھوڑ دیں، میں جب ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تم کس طرح سے ٹرین پکڑ کے یا گاڑی میں بیٹھ کے کیسے جا رہی ہو، یہ اور تم ہوٹل اکیلے اکیلے ہاں اکیلے اور یہ تم ہوٹل میں کیسے رہ رہی ہو۔ میں تو بلکہ جب ہوٹل میں رہتی تھی تو لوگ آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھتے تھے کہ دیکھو اور ایک لڑکی جو ہے وہ اکیلی آئی ہوئی ہے۔ یہ سارا بدل گیا ہے، لڑکیاں اب ٹریول کرتی ہیں، لڑکیاں جاب کرتی ہیں، لڑکیاں گاڑی چلاتی ہیں، لڑکیاں موٹر سائیکل بھی چلاتی ہے میرے پاکستان فرینڈس میں، ہیں، میری اور فرینڈ لڑکیاں جو ہے وہ فوج میں بھی گئی ہیں۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی جب میں نے دیکھا تھا کچھ سال پہلے کہ ہماری پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پہ سورڈ آف آنر ایک خاتون نے لیا تھا، اور یہ ساری چیزیں بدل رہی ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلے ہم دیکھیں چینج گے آئے گا۔ 10-20 سال میں آپ جب میری عمر کی ہو جائیں گی نا تو دنیا کا نقشہ بدلا ہوا ہوگا نہیں آپ انشاءاللہ۔ ابھی بھی مجھے اتنی بڑی نہیں لگ رہی۔ ملیحہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی آخری ہوں، سوال، آخری سوال ہے آپ سے، آخری سوال۔ کیونکہ پاکستان میں جو عورت مارچ ہے میں نے خود بھی کور کیا ہے، اور مجھے میری والدہ نے بھی کہا تھا دھیان سے جانا یہ عورت مارچ ہے کہ تمہارا مائنڈ نہ چینج کر دے، اور تھریٹس بھی ملے۔ جب میں نے اس کو پوسٹ کیا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا ہمیں آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ بھی اب ان کے ساتھ ہیں، تو ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا 8 مارچ کیونکہ خواتین کا انٹرنیشنل ڈے بھی ہوتا ہے، صرف تھوڑی سی واک ہوتی ہے آدھے میٹر کی بھی نہیں، اس پر بھی پورا فوکس ہمارا اسی پر ہوتا ہے کہ خواتین کیوں کریں، ان کے پاس آلریڈی رائٹس ہیں، یہ ہے فریڈم، اور ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو لبرلزم ہے اور جو ماڈرن خواتین ہیں، کیا ان کا کوئی رائٹس نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے رائٹس کی، صرف رائٹس کی ضرورت ہے رورل ایریا میں؟ میں صرف اس سوال کے جواب میں ایک چیز کہوں گی، اگر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو تو لوگوں کو اس مارچ سے کیا مسئلہ ہے؟ بات ختم، بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو نہیں، مچ، بہت تھینک یو شکریہ، تھینک یو بہت سو شکریہ مچ، آپ کا۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔